हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे एक सीरीज लॉन्च की थी बिगिनर्स 101, तो मैं आज उसका सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ एंड आई एम बैक विद मेन कंपोनेंट ऑफ मेकअप, योर बेस। एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद फाउंडेशन। जब हम फाउंडेशंस की बात करते हैं एंड वी से कि हम एक बिगिनर फ्रेंडली रूटीन क्रिएट करना चाहते हैं विद योर फाउंडेशन, विद योर बेस, तो हमेशा दो चीज़ों की हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो वी शुड हैव अ करेक्ट फाउंडेशन शेड, ऑल्सो जो हमारी अंडरटोन होती है किसी भी फाउंडेशन को चूज़ करते टाइम वो करेक्ट होनी चाहिए। भी आपने मिस्टेक करी होगी इन योर चॉइस ऑफ फाउंडेशन तो आपकी स्किन ऐशी लग सकती है, वो बहुत ही स्किन लाइक आपको फिनिश नहीं देगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज इज लाइक आपका शेड हो सकता है आपने मार्केट से एग्जैक्टली सेम शेड खरीदा हो बट अंडरटोन गलत हो, एक या दो शेड डार्कर लगने लगेगा। या बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि उनका ग्रे हो जाता है, ग्रे लुक देने लगता है फाउंडेशन। तो अगर मैं बात करूं अंडरटोन्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले अंडरटोन्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी जो वेन्स होती हैं, यू कैन चेक इट ऑन योर पाम। आपकी जो वेन्स होती हैं अगर वो ग्रीनिश टोन पे हैं तो यू आर अ वार्म अंडरटोन पर्सन, और अगर वो ब्लू टिंट पे है, ब्लूइश आपको अपनी वेन्स दिख रही हैं, अगर मैं क्लोजली दिखाऊं तो आई हैव ग्रीनिश अंडरटोन। तो मेरा जो ग्रीनिश वेन्स, तो मेरा जो अंडरटोन है इट्स अ वार्म टोन। तो मैं जब भी फाउंडेशन खरीदने जाऊंगी आई विल गो इनटू वार्मर और टैन साइड पे जाऊंगी मैं फाउंडेशन का शेड चूज करते टाइम। बट अगर आपका शेड न्यूट्रल और कूलर साइड पे है तो यू विल हैव टू गो ऑन अ कूलर अंडरटोन। अगर इन दोनों में से ही कोई भी आपको अपनी वेन मैच होती नहीं दिख रही तो मोस्ट प्रॉब्ली यू आर अ न्यूट्रल अंडरटोन। एंड वहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप वार्म या एकदम कूल टोन फाउंडेशन अंडरटोन के साथ ना चूज करें, अदरवाइज इट विल गिव यू नॉट सो गुड एंड रिजल्ट। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, आपने एक बार अंडरटोन चूज कर लिया, उसके बाद आपको देखना होगा कि आपको किस तरीके की कवरेज चाहिए। आजकल मार्केट में देयर आर एन नंबर ऑफ फाउंडेशंस जहाँ पे आपको लाइट कवरेज मिलती है जो बहुत ही स्किन लाइक लगती है। अगर आप अभी भी देखेंगे तो देयर आर ब्लेमिशेस ऑन माई फेस दैट आर पीकिंग थ्रू, एंड ये एक बहुत ही लाइट कवरेज दे रहा है मेरे को इस टाइम। स्किन लाइक फिनिश है, मीडियम कह सकती हूँ मैं, लाइट टू मीडियम फिनिश है मेरे फेस पे इस टाइम। मीडियम टू बिल्डेबल हम किस चीज़ को बोलते हैं, बहुत सारे आपने उसमें देखा होगा फाउंडेशंस में। मीडियम टू बिल्डेबल इज व्हेन यू कैन, अगर आप एक लेयर देते हैं फाउंडेशन का तो वो आपको नॉर्मली ऐसा फिनिश देता है, बट यू कैन बिल्ड इट अप टू अ फुल कवरेज फाउंडेशन। फुल कवरेज में आपको बिल्कुल भी ये ब्लेमिशेस पीक थ्रू करते नहीं दिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मिलानी फाउंडेशन की बात करूं, सो दिस इज अ फुल कवरेज फाउंडेशन। तो अगर मैं इसे अपने आपको बैक ऑफ द हैंड पे स्प्रेड करके दिखाऊं तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये आपको पूरा आपके सारे ब्लेमिशेस को प्रॉपरली कवर कर लेगा। एंड एक बार ये ब्लेंड होने के बाद जब ये सेट हो जाएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू सी मोस्ट ऑफ योर ब्लेमिशेस। अगर मैं बोलूँ तो दिस काइंड ऑफ फाउंडेशंस गिव यू अ full coverage on your face, and if you have pigmentation, hyperpigmentation around your mouth और आपके dark circles बहुत ज़्यादा है तो you can go for full coverage if you want to hide your blemishes and all to a lot of extent, तो you can go for full coverage foundation। but अगर आप मेरी तरह lightweight foundations prefer करते हैं तो you can go for anything which is lightweight. For example, you can try K Beauty foundation. So it is a very lightweight, skin light finish देता है ये आपको, और काफ़ी अच्छा है, doesn't oxidize if you choose a correct undertone. इसके अलावा कुछ चीज़ें और जो आप फिनिशेस के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरीके का फाउंडेशन बाय करना चाहते हैं फ्रॉम द मार्केट। तो आजकल मार्केट में देयर आर हाइड्रेटिंग और ल्यूमिनस फाउंडेशंस। हाइड्रेटिंग फाउंडेशंस आर मेंट फॉर ड्राई स्किन, जो आपको बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करते हैं। दे हैव सम मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी इन देयर फॉर्मूला, एंड वो आपको बिल्कुल भी पैची नहीं दिखाएगा फेस पे, एंड इट विल गिव यू अ वेरी स्मूथ फिनिश।
जैसे आप ये ट्राई कर सकते हैं, के ब्यूटी फाउंडेशन इज़ एन हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कुछ ल्यूमिनस फाउंडेशंस भी हैं जिनकी काफ़ी ग्लॉसी फिनिश आती है फेस पे। इफ़ यू सी, इवन इफ़ यू सेट देम, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मैट या क्रैकी सा लुक नहीं देते। इट इज़ अ वेरी लाइक बहुत ही ग्लोई लुक देते हैं आपको, नेचुरल ग्लो देते हैं, फ्रॉम विद इन टाइप का लुक देते हैं। तो आप, अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूँ इसका, वुड बी LA Girl प्रो कवरेज HD हाई डेफिनेशन लॉन्ग विद इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन। तो जो भी फाउंडेशंस यूजुअली इल्यूमिनेशन का क्लेम करते हैं, दीज आर योर ग्लोई फाउंडेशंस। इट्स नॉट दैट कि ये कोई इसके अंदर कोई आपको चंकी पार्टिकल्स मिलेंगे, बट इसका जो फिनिश होता है फेस पे काफ़ी ग्लोई ग्लॉसी सा आता है। इसके अलावा जो ऑयली स्किन टाइप के लोग होते हैं, दे कैन गो फॉर मैट फाउंडेशंस। मैट फाउंडेशंस की ये स्पेशलिटी होती है कि ये आपको ऑयली नहीं करते एकदम से, जैसे ही आपने लगाया उसके थोड़ी देर बाद ही अगर आपने उसको प्रॉपरली सेट किया है टी जोन पे, तो आपको एकदम से ऑयली नहीं करेंगे। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करते हैं ऑयल्स को सीपिंग करने से रोकने के लिए। तो you can always go for a matte foundation. So that's it. Please make a right decision. Go for correct undertone and also a correct shade. काउंटर पे जब भी जाते हैं, go and check your foundation shade in natural lighting. हमेशा जॉब पे आपको अपना फाउंडेशन शेड चेक करना चाहिए। ज़्यादातर लोग हाथ पे ट्राई कराते हैं जब भी आप किसी मार्केट में, किसी भी स्टोर पे जाके अपना फाउंडेशन बाय करने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज़ अ मिस्टेक दैट जो हम सब ने करा है कभी ना कभी। सो माई सजेशन वुड बी ट्राइंग इट ऑन योर जॉ, ऑल्सो चेक इफ इट इज़ ब्लेंडिंग विद योर जॉ लाइन एंड ऑल्सो योर नेक, बिकॉज बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो लोग फाउंडेशन इस तरीके से ले लेते हैं कि उनका फेस और नेक बहुत ही 2 डिफरेंट शेड्स में लगने लगता है, विच डजंट लुक नेचुरल और गुड इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ फुल ग्लैम पार्टी मेकअप लुक। तो always look for shades that matches your skin tone both on your neck and face. Also अंडरटोन्स का ध्यान रखिए, नेचुरल लाइटिंग में ट्राई करिए, एक बार स्वॉच करके रोम अराउंड इन द स्टोर, लुक फॉर समथिंग कि आपको नेचुरल लाइटिंग में कैसा लुक दे रहा है, एंड देन गो फॉर बाइंग दैट काइंड ऑफ अ फाउंडेशन। सो ये मेरा आज का वीडियो था टू हेल्प यू ऑल विद बाइंग अ करेक्ट शेड ऑफ फाउंडेशन एंड ऑल्सो अ करेक्ट अंडरटोन। This will help you to choose a correct shade for yourself. अगर आप मीडियम टू लाइटर स्किन टोन पे हैं तो आप बेज साइड पे जा सकते हैं, एंड अगर आप मेरे स्किन से थोड़ा ऊपर नीचे हैं, आई एम NC 43.5 फॉर रेफरेंस इन मैक स्टूडियो फिक्स प्लस। सो अगर आप उसके आसपास हैं या मीडियम टू टैन स्किन पे जाते हैं, तो ऑलवेज गो फॉर कैरेमल शेड्स और शेड्स विच आर हायर फ्रॉम द बेज फैमिली। सो आपको काफ़ी हद तक अपना करेक्ट शेड मिल जाएगा। ऑल्दो हम सब ऑनलाइन शॉपिंग्स में ये मिस्टेक करते हैं, मैंने खुद भी किए हैं। आई हैव शेड्स विच डू नॉट मैच मी करेक्टली, सो मैं मिक्स एंड मैच करती हूँ। जस्ट प्रो टिप, कभी भी आप कोई गलत शेड अगर फाउंडेशन का ले लेते हैं तो यू कैन ऑलवेज मिक्स 2 फाउंडेशन जिनका शेड आपको हो सकता है मैच कर जाए जब आप उसको किसी एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में मिक्स करेंगे। तो ऑलवेज मिक्स एंड मैच and create your custom shades if you are not able to find your perfect shade. So that's all. Thank you for watching. Please like, share and subscribe this video, and see you in my next video. Ta-da!